લોકસભાના ઉમેદવારો માટે ભાજપનું મંથન નિર્ણાયક તબક્કામાં પહોંચી ચૂક્યું છે અને તેવામાં કોઈ પણ સમયે ઉમેદવારોની પહેલી યાદી જાહેર થઈ શકે છે। ભાજપ સીઈસીની બેઠકમાં ઉમેદવારના નામ પર મોડી રાત સુધી ચર્ચા થઈ છે। ઉમેદવારોના નામ માટે ભાજપ મંથન કરી રહ્યું છે। પીએમ મોદીની અધ્યક્ષતામાં લગભગ 4 કલાક સુધી બેઠક ચાલી। દિલ્હીમાં ભાજપ મુખ્યાલય ખાતે આ બેઠક હતી, જેમાં મોડી રાત્રે 3:30 વાગે પીએમ મોદી બેઠકમાંથી બહાર આવ્યા હતા। जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह पण आ बैठकमां उपस्थित हता। उपरांत मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल पण आ बैठकमां हाजर हता। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंडना मुख्यमंत्री पण आ बैठकमां हाजर हता। अजय यादव आंगे वधु माहिती आपी रह्या छे। अजय, बताइए क्या ज्यादा जानकारी पूरे मामले में। देखिए, निश्चित तौर पर रात भर ये पूरी मैराथन बैठक चलती रही। हालांकि इसे कल शाम 6 बजे से शुरू होना था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बैठक प्रधानमंत्री आवास पर खुद गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनके साथ हुई। उसके बाद प्रधानमंत्री इसमें शामिल हुए और करीब 11 बजे से जब ये बैठक शुरू हुई तो भोर तक चलती रही, यानी करीब 4 घंटे तक चली। लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी का मुख्य फोकस यही है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में 160 सीटें ऐसी थी जहां पर या तो भारतीय जनता पार्टी जीतती नहीं है या बहुत कम मार्जिन से हारी थी, और कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी कभी जीतती ही नहीं है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने चूंकि मिशन 370 का लक्ष्य अकेले भारतीय जनता पार्टी के लिए रखा है, एनडीए के लिए 400 का टारगेट रखा है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यही है कि इन 160 सीटों पर अगर फोकस नहीं किया जाएगा तो मिशन 370 जो है उसको पूरा करना संभव नहीं है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने जो कल रात भर पूरी मंथन की, उसमें इन 160 सीटों पे ज्यादा से ज्यादा चर्चा हुई और कहा यह भी जा रहा है कि कई सारे ऐसे फेमस लीडर हैं जो राज्यसभा से चुन के आते हैं, लेकिन इस बार पार्टी की तरफ से उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी की जा रही है। उसमें मुख्य रूप से अगर बात करें तो धर्मेंद्र प्रधान है, भूपेंद्र यादव है, मनसुख मांडविया है। माना जा रहा है कि इन लोगों को लोकसभा चुनाव लड़ाया जाएगा। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यही है कि कई सारे ऐसे पुराने लीडर हैं जिनको अब हटा करके नए चेहरों को तरजीह दी जाएगी, ताकि आम पब्लिक में नए चेहरे को लेकर के एक खास अट्रैक्शन होगा और ज़्यादा से ज़्यादा जीतने की संभावना भी होगी, क्योंकि पुराने चेहरे से लोग काफ़ी चटे हुए होते हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि 30% सीटें ऐसी होंगी कि जिसमें माना जा रहा है कि पुराने चेहरों को हटाया जा सकता है और नए चेहरों को तरजीह दी जा सकती है। और कहा जा रहा है करीब 150 ऐसी सीटें हैं जिसका नाम जो है वो फाइनल हो चुका है। ये लिस्ट कभी भी आ सकती है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यही है कि ये पहली लिस्ट होगी और लोकसभा चुनाव के अनाउंसमेंट से पहले इस लिस्ट के जारी होने की संभावना कभी भी है। आज भी जारी हो सकती है या एक आध 2 दिन बाद भी जारी हो सकती है। अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसकी आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है, लेकिन ये महत्वपूर्ण बैठक थी और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे पहले ही कैंडिडेट उतार दिया जाए, ताकि उनको प्रचार करने का मौका ज़्यादा से ज़्यादा मिले। जी, शुक्रिया सारी जानकारी देने के लिए।